वाह, क्या कॉन्फिडेंस है भाई। कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा हो कि आप धड़ल्ले से खुल के ये कहें कि मैं अपनी थर्ड टर्म में अपने मुल्क को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाकर दिखाऊंगा। मैं देश को यह भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा और ये मोदी की गारंटी है। सर, मोदी ने वादा किया है कि आने वाले टाइम के अंदर अगर मेरी ही हुकूमत आती है तो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दूं। इंडिया से एक बड़ी खबर आई है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये बोला है कि अगर मैं तीसरे टेन्योर में भी आया तो इंडिया को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बना दूं। The Prime Minister has pledged to make India one of the top 3 economies of the world during his third term as Prime Minister. अपना ये विजन पूरा कर पाएंगे? 5वें वो ऑलरेडी आ चुके हैं। मेरे को लगता है वो पूरा कर। दूसरी तरफ ये है कि ये कहा जा रहा है कि मेरे दौर में ही, मेरी थर्ड टर्म में ही ये थर्ड टॉप इकोनॉमी बनेगा दुनिया की। तो आज हिंदुस्तान थर्ड रैंक पर आने की दावे कर रहा है, वादा कर रहा है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने ये वादा किया है। हिंदुस्तान जब से सुपर पावर बना है, 5th रैंक पर जब से आया ना, तो पूरी दुनिया की नजरें हिंदुस्तान पर। देश का विश्वास पक्का हो गया है कि अब भारत की विकास यात्रा रुकने वाली नहीं है। मैं देश को यह भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा और ये मोदी की गारंटी है। लेकिन हमारे देश में कुछ अलग सोच के लोग भी हैं। नकारात्मक सोच वालों की कोई कमी तो है नहीं हमारे यहां। इस निर्माण को रोकने के लिए भी नकारात्मक सोच वालों ने क्या क्या कोशिशें नहीं की। खूब तूफान मचाया गया, अदालतों के चक्कर काटे गए। लेकिन जहां सत्य होता है वहां ईश्वर भी होता है। लेकिन अब ये सुंदर परिसर आपकी आंखों के सामने मौजूद है। दरअसल कुछ लोगों की फितरत होती है हर अच्छे काम को रोकने की, टोकने की। अब आपको याद होगा जब कर्तव्य पथ बन रहा था तो न जाने क्या क्या कथाएं चल रही थी। फ्रंट पेज पर ब्रेकिंग न्यूज में क्या कुछ चल रहा था। अदालत में भी न जाने कितने मामले उठाए गए थे। लेकिन जब अब कर्तव्य पथ बन गया, वे लोग भी दबी जुबान में कहने लगे यार अच्छा हुआ है, कुछ देश की शोभा बढ़ाने वाला है। इस वक्त मेरे सामने एक खबर गुजरी और मैंने कहा क्या बात है, वाह क्या कॉन्फिडेंस है भाई। कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा हो कि आप धड़ल्ले से खुल के ये कहें कि मैं अपनी थर्ड टर्म में अपने मुल्क को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाकर दिखाऊंगा। इलेक्शन से पहले और उस वक्त के जब आपके सामने एक मुश्किल मरहला हो कि नो कॉन्फिडेंस वोट जो अपोजिशन है उसकी बात कर रही हो और आप कहें कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं जानता हूं जो मैंने काम किया और मैं अपने मुल्क को तीसरी बड़ी थर्ड टॉप इकोनॉमी बनाऊंगा अपनी थर्ड टर्म में। ये किसने कहा, आप समझ गए होंगे। जब ये देखा तो मैंने कहा मुझे बहुत दिलचस्प लगी है सूरत हाल। मैंने कहा इसके ऊपर बात करते हैं ज़रा। देखिए ये इसलिए भी ज़रूरी है कि क्या हमारे अपने मुल्क में पाकिस्तान में कभी किसी सियासतदान ने, किसी पॉलिटिशियन ने इतने धड़ल्ले से ये बात की है? किसी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट की अगर बात की जाए कि वो ये कहता है कि भाई लेकर आओ, आप करें
मेरे सामने, मैं देखूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, और मैं अपने मुल्क को इतनी बड़ी बना के दिखाऊंगा। ये बड़ी बात है, बहुत बात है। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये हम बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की, और उन्होंने एक तकरीब थी जिसमें उन्होंने ये बात की, जो कि उद्घाटन था, यानी कि एक इनाग्रेशन थी, और उसमें ये कहा जा रहा है कि भारत मंडप जो है उसकी प्रगति, उसमें जो है उन्होंने ये तकरीब में स्पीच। बात ये होती है कि हम ये देख रहे हैं, ये वैसे कोई, ये जो मैंने आपको खबर बताई ना, ये कोई नई खबर नहीं है। ये खबर इसलिए इस वक्त ये इतनी दिलचस्प है और इतनी अहम है कि ये उस बंदे के मुंह से हम सुन रहे हैं कि जिसने भारत को अभी तक जहां पर पहुंचाया है, 5वीं इकॉनमी तक, वो देख चुके हैं हम। अच्छा, ये जो बातें कही जा रही हैं तो बहुत अरसे से कही जा रही है ना कि जो इंडिया है वो 3rd इकॉनमी बनेगा आगे। ये तो कोई नई बात नहीं, हम इसके ऊपर बात करते रहे। लेकिन जब वहां के प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि मैं अपनी अब इस 3rd टर्म में इस मुल्क को 3री बड़ी इकॉनमी बनाऊंगा, तो यानी वो स्टैंप लगा रहे हैं ना, वो ठप्पा, वो कह रहे हैं मैं लगाकर, मैं तुम्हें बनाकर दिखाऊंगा। बड़ी बात है। हम ये मोदी जी ने 9 साल में जितना काम किया है, मैंने नहीं देखा कि किसी भी गवर्नमेंट ने पहले कभी किया हो, और ये इनको कुछ अच्छा दिखता ही नहीं है। हाँ, मैं 56 की पैदाइश हूँ, 56 से लेके अभी 23 चल रहा है सर। मैंने इतनी प्रोग्रेस कभी हिंदुस्तान में नहीं देखी। ट्रेनों की हालत मैंने देखी है, एयरपोर्ट की हालत मैंने देखी है, बस स्टैंड की हालत मैंने देखी है, रोडों की हालत मैंने देखी है। मतलब ये लगता है कि पता नहीं कहां से कोई स्वर्ग से उतर आया और उसने ये जादू की छड़ी घुमाई और ये परिवर्तन हो गया है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। और लेकिन जी हाँ जी, बोलिए। अभी आज एक सर बड़ी बात हुई है कि एक बहुत बड़ा मीडिया हाउस है महाराष्ट्र का, उसके मालिक जो रहे हैं वो कांग्रेस के एमपी रहे हैं। कोयला घोटाले में आज राउज एवेन्यू स्पेशल कोर्ट ने उनको 4 साल की सजा सुनाई है, उनको, उनके बेटे को, और जो HC गुप्ता सेक्रेटरी थे, होम सेक्रेटरी, उनको। तो जो लोग कह रहे थे कि कुछ हुआ नहीं, कोयला घोटाला नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो आज उनके मुंह पर ताला लग जाएगा। और एक दूसरी और बहुत अच्छी बात हुई है, ईडी के डायरेक्टर थे मिस्टर संजय मिश्रा, उनको सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्ट्रिक्टली बोला था कि साहब आप 31 को रिजाइन करिए और ऑफिस खाली करिए। आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्ली लगाई थी और वो प्ली मंजूर हो गई है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया है कि राष्ट्र हित को देखते हुए 25 सितंबर तक हम इनको अलाउ करते हैं। तो आप 25 सितंबर तक ये मानिए कि बहुत सारी बड़ी मछलियां जाल में फंसेंगी। रविंदर जी, मुझे लगता है इसीलिए अपोजिशन जो है उसने बौखलाहट पे आकर जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आने की बात करी है मोदी जी के खिलाफ, ये वो बौखलाहट ही है उनकी जो ये चीजें करवाने के लिए उनको मजबूर कर रही है। सर ये तो क्या हुआ कि आबेल मुझे मार, सांड को लाल कपड़ा दिखा दिया है। मोदी जी को जब मौका मिलता है तो इतना बुरी तरह छीलते हैं कि ये अपने घाव महीनों तक फैलाते रहते हैं विपक्ष वाले। अच्छा, सुनने को तैयार होते नहीं, जहां मोदी जी बोलना शुरू करेंगे हल्ला करेंगे और बाहर निकल जाएंगे, पर पब्लिक मजे लेती है। मोदी जी सबको बिल्कुल कपड़े उतार के चौराहे पे खड़ा कर देते हैं। बात इसलिए करें कि देखें, जब कुछ अच्छा हो रहा हो ना मुल्क के लिए, आप देख रहे हो कि उस तरफ जा रहे हैं, तो आप ये बात कह सकते हैं ना। और फिर हम इसको इसलिए, इसको टॉक ऑफ द टाउन ये बात बन रही है, या इसके ऊपर टॉक करना इसलिए ज़रूरी है कि ये होता हुआ नज़र आ रहा है। हम देख रहे हैं कि हमारा हमसाया मुल्क कहाँ पर पहुँच रहा है, हम देख रहे हैं कि अभी तक वो कहाँ पर पहुँचा चुके हैं, और हम साथ में ये भी देख रहे हैं कि हम कहाँ पर हैं। तो मेरा तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि इतने ही कॉन्फिडेंस के साथ, इतने ही जज्बे और जोश के साथ जो है, सिर्फ बातों की हद तक नहीं, हमें देखिए ना, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई ये जो है, ये अगर दिवालिया हो जाता मेरे उसमें, तो मेरे तो मुंह पर काला धब्बा लग जाता, मेरी तो कब्र पर जो कतबा लगता उसके ऊपर भी लिखा होता कि इसके दौर में मुल्क दिवालिया हुआ था। तो इसलिए भाई पोले पोले हमने जो है वो कर कुर के कुछ मुल्क बचा लिया, डिफॉल्ट होने से बचा लिया कि कहीं हमारे, मेरे नाम पर, मेरे दौर में ऐसा ना हो। तो एक तरफ ये है कि मेरे दौर में दिवालिया ना हो, और दूसरी तरफ ये है कि ये कहा जा रहा है कि मेरे दौर में ही, मेरी 3rd टर्म में ही ये 3rd टॉप इकोनॉमी बनेगा दुनिया की। फर्क देखिए आप, मतलब जंप देखिए कितना ज्यादा है। ये मैं देख रही थी तो मैंने कहा जरा इसके ऊपर बात की जाए। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, एक और खबर भी मेरी नज़र से गुजरी, तो मैंने कहा चलें, क्योंकि उस खबर से भी हम इसको रिलेट इस तरीके से कर सकते हैं कि ये एक खबर है जो कि रॉयटर्स में इस वक्त पब्लिश हुई है, और उसमें है कि फॉक्सकॉन जो चिप जाइंट्स हैं हेड टू मोदीज होम स्टेट फॉर इंडिया कॉन्फ्रेंस। ये कॉन्फ्रेंस जो है उसके हवाले से वो अब
इंडिया में पहुंच रहे हैं और ये कहा जा रहा है टॉप एग्जेक्टिव्स फ्रॉम फॉक्सकॉन एंड सेमीकंडक्टर फर्म्स माइक्रोन एंड एडब्ल्यूडी विल दिस वीक अटेंड ए कॉन्फ्रेंस इन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज होम स्टेट एज द गवर्नमेंट ट्राइज टू रूल इन्वेस्टमेंट्स इनटू इंडिया चिप इंडस्ट्री। ठीक है जी। अब चिप इंडस्ट्री में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि इसमें भी कितना आगे जा रहा है हमारा जो है हमसाया मुल्क, और इस वक्त हम देख रहे हैं कि वो जो वहां पर कॉन्फ्रेंस होने लगी है इसके लिए मतलब